नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और स्क्रीन पर आ चुके हैं सचिन सर मुंबई से और बैंगलोर से जुड़ चुके हैं शिशिर जी। बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। सर, आज हम लघु पराशरी की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। श्लोक संख्या 37। हिना जी 37, 38 एक साथ पढ़िएगा। जी सर, ठीक है। पापा यदि दशा नाथ शुभा नाम तद संयुजाम भुक्तय पाप फल दास तय संयुक्तेषु भुक्तय भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तद संयुजाम। राइट। अब ये जो दो श्लोक हैं, अब ये बता रही हैं कि अगर पाप ग्रह की महादशा चल रही हो और डिफरेंट कैटेगरीज की अंतरदशा आ जाए, ठीक है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि पाप ग्रह की महादशा हो और संबंध ना रखने वाले शुभ ग्रह की अंतरदशा हो। ठीक है, संबंध नहीं है और शुभ ग्रह की अंतरदशा हो तो क्या होगा, पाप फल मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दीजिए सर। अब किसी त्रिषडाय लॉर्ड की महादशा चल रही है, ठीक है, उसमें जो है किसी त्रिकोण की अंतरदशा आ गई। हाँ। और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो पाप फल मिलेगा। अगर पाप ग्रह की महादशा है और शुभ ग्रह की अंतरदशा है और इस बार संबंध है, तो क्या होगा, सेम वही प्लस माइनस का रूल लगेगा। प्लस माइनस वाला जी, कैलकुलेट करके। हाँ, तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा डिपेंडिंग कि उस कुंडली में कौन ज्यादा बली है। ठीक है, सुग्रीव ज्यादा बली हैं या बली ज्यादा बली हैं, या बाली। हाँ, ठीक है, बली ज्यादा बली है तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन मिक्स रिजल्ट्स मिलता है। और यहाँ पे जो प्लैनेट के जो अपने गुण धर्म होते हैं, कारक तत्व होते हैं, उसको देखते हुए रिजल्ट्स देखने चाहिए। तीसरा है कि पाप ग्रह की महादशा है और उसमें संबंध रखने वाले योग कारक की अंतरदशा आ जाए। तो यहां योग कारक की दशा आ गई तो ये मिक्स रिजल्ट देगी, क्योंकि काफी हद तक पाप को रिड्यूस करने में योग कारक अपना रोल प्ले करेगा, इसलिए क्योंकि वो संबंधित है। ठीक है, और अगर असंबंधित योग कारक की अंतरदशा आ जाए तब यहां पे अत्यंत पाप फल मिलेगा। तो अब यहां पे देखने की बात यह है कि पाप ग्रह का महादशा है। अब अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा है तो पाप फल है, योग कारक की अंतरदशा है तो अत्यंत पाप फल है। यानी जितनी शुभता अंतरदशा के लेवल पे होगी उतना ही पाप फल बढ़ेगा। कंडीशन एक ही है, संबंध नहीं है तब। तो हम बात कर रहे थे कि पाप ग्रह की अगर महादशा है और उसमें जब अलग अलग अंतरदशाएं आती हैं तब किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। पाप ग्रह का मतलब यहां कौन है, 3, 6, 11, 8, इन सारे के लॉर्ड्स पाप ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अब आप ऐसे समझिए कि एक राजा है, ठीक है, वो पापी है, ठीक है, तो उसके अंडर में रहने वाले सारे जो दरबारी लोग होंगे, अगर वो शुभ ग्रह हैं तो वो क्या करेंगे, वो उस राजा के अगेंस्ट में जाएंगे या उस राजा के जो कहेंगे भैया मान लो नहीं तो हमारी गर्दन उड़ा देगा।
गर्दन उड़ा देगा जी। क्या करेगा बताइए? हाँ सर, वो अंदर से भले खींचेंगे कूड़ेंगे पर करेंगे तो वही जो राजा बोलेगा। एग्जैक्टली इसीलिए जब पाप ग्रह की दशा आती है तो शुभ ग्रह की जब अंतर्दशा आती है तो बहुत ज्यादा अपने इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उसको वो पाप ग्रह वाला काम जो है, उसको जो बोला जा रहा है, जो महादशा ऑर्डर दे रहा है, मन मार के उसको वो काम करना पड़ जाता है जी। ठीक है, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति है, एकदम साधु आदमी है, ठीक है, वो कहेगा भैया हम अपना जो है एस्टीम रिस्पेक्ट बचा करके रखें, कहीं हमारे कोई नुकसान ना हो जाए, हमारी रिस्पेक्ट के ऊपर ना आ जाए। चलो ये राजा तो आज है कल चला जाएगा, हम तो यहीं रहने वाले हैं जी। तो वो अपने आप को इस तरह से जो है इस पाप ग्रह की महादशा को इसके अंदर देखना चाहिए, अपने स्किन को सेव करता है। हाँ, तो अगर ये चीज अगर आप देख करके रखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी जो पाप ग्रह की जब महादशा शुरू होती तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या तो बुरे मिलेंगे या तो मिक्स मिलेंगे, अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। फिर वर्ड ऑफ कॉशन कि वो पाप ग्रह बली होगा तब। अच्छा। मैं ये वर्ड ऑफ कॉशन बार बार दे रहा हूँ। हाँ। ठीक है, हो सकता है पाप ग्रह में कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों तो वो कहेंगे कि ये श्लोक काम नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है। ठीक है, जो आपका पराशर के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर लघु पराशरी लगानी है, पराशर सिद्धांत को खिसका करके लघु पराशरी को नहीं लगाना, अपने आप में नहीं लगाइए। हाँ, फाउंडेशन को हटा के वो बिल्डिंग को आप नहीं बना सकते। करेक्ट। अब अगर ये शुभ ग्रह संबंधी नहीं है पापी ग्रह से, अच्छा ठीक है जी। ठीक है, कि भाई शुभ ग्रह बहुत दूर बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और ऑर्डर आ गया कि भैया ये एग्जीक्यूट करना है, अब आपको अच्छा लगे ना करे आपको करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से संबंध हो गया, ठीक है, तब तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर लेगा कि भैया चलो इतने दिन से जान रहे, थोड़ा सा आवाज कर ले, ठीक है, कि साहब ऐसा मत करो, ये इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ताकत से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है पापी है, कब उसका दिमाग फिर जाए कुछ पता नहीं है। जी जी जी। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन को पकड़ते हुए पाप ग्रह की महादशा को डिकोड करना है। तो अब हम क्या देखते हैं कि पाप ग्रह की महादशा में संबंधी पाप ग्रह की अंतरदशा, वो बहुत अच्छी जाएगी। वो तो दोनों पापी हैं सर, और संबंधी 1 और 1 11, 1 और 1 11, 1 और 1 11, चलो मिलके पाप मचाती। हाँ। चलो मिल करके इसका बैंड बजाएं। हाँ ठीक है जी, एकदम लॉजिकल है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नहीं। पाप ग्रह की महादशा में संबंधी सामंत दशा, समान न्यूट्रल वाली दशा, सेकंड ऑफ 12 जी। हाँ, तो यहाँ पे पाप फल होगा क्योंकि न्यूट्रल वाला कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगा, तो यहाँ पे पाप फल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि पाप ग्रह की अंतरदशा में आया। थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर के जैसा रहेगा ये जी। अब पाप ग्रह की महादशा में संबंधी शुभ ग्रह की अंतरदशा, क्या होगा शिशिर? थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। यहाँ पे मिक्स रिजल्ट आएंगे, शुभ और अशुभ दोनों आएंगे, डिपेंडिंग ज्यादा बली कौन है। ठीक है, पाप ग्रह की महादशा में संबंधी योग कारक की अंतरदशा, बलि जो होगा सर वही, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। पाप फल ही मिलेगा, पाप फल ही मिलेगा। मैंने बताया राजा जो है पापी है, अगर उसके साथ जो है अगर कोई योग कारक ग्रह भी आ गया तो भी वो बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, उसका मुंह नहीं खोल पाएगा, वो डरेगा। ठीक है, अत्यंत पाप फल नहीं है लेकिन फिर भी पाप फल की तरफ ही झुकाव रहेगा उसका। करेक्ट। ठीक है, अब पाप ग्रह की महादशा में असंबंधी पाप अंतरदशा, पाप फल मिलेगा लेकिन अत्यंत पाप फल नहीं मिलेगा, थोड़ा कम पाप फल में। 1 और 1 11 वाला नहीं, 1 और 1 2 वाला है। हाँ। ठीक है,
पाप ग्रह की महादशा में असंबंधी समांतर दशा, तो भी कम पाप ही पाप फल रहेगा। मिलेगा। हाँ। पाप रहेगा, कुछ कम ही रहेगा। एक सिंगल पाप। बिल्कुल। पाप ग्रह की महादशा में असंबंधी शुभ अंतरदशा, पाप ही रहेगा। पाप फल रहेगा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं Connected ही पड़ता, नहीं। तुम कनेक्टेड ही नहीं है, तुम कोई इन्फ्लुएंस डाल ही नहीं सकते हो। उसी तरह से पाप महादशा में असंबंधी योग कारक की अंतरदशा, पाप ही रहेगा। अत्यंत पाप फल मिलेगा। हाँ, मैंने अभी कोई बताया filter था, करनी। मैंने अभी बताया था कि अंतरदशा अगर शुभ है तो पाप होगा, और अंतरदशा योग कारक है तो अत्यंत पाप फल मिलेगा अगर कनेक्शन नहीं है। तो जितनी शुभता अंतरदशा के ग्रह में होगी उतना पापत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अनकनेक्टेड है तो। आई होप मैंने सारे कंडीशंस को धीरे धीरे इत्मीनान से समझाया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ सर आपने दोनों चर्चा की 37वें और 38वें दोनों श्लोकों की। ये दो श्लोक हो गए। प्रेषर जी, योर टर्न टू recapitulate the entire things that sir has elaborated just now. I think he has already given a hint for logic. Use it as plus or minus. Right. When they are together, connected, positive planet can absorb the negative effects that you want to get. And they are unconnected, he can't really do it. And very good example he has given: if your boss is 1,000 kilometers away, correct, and he is asking you to do something wrong, willy-nilly you have to perform. Yeah, you have to perform, right? Whether you are good or bad, it doesn't matter. Boss is always right. Right. Yeah. Right. Beautifully said, Shishir ji. सर श्लोक संख्या 39, सत्यपि स्वयं संबंधे न हन्ति शुभ भुक्तिषु, हन्ति सत्यप्य संबंधे मारकः पाप भुक्तिषु। क्या कह रहे हैं? ये मारक दशा के बारे में ये श्लोक डेडिकेटेड है। तो क्या कह रहे हैं कि मारक ग्रह की महादशा में संबंधी अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा है तो मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। लेकिन मारक ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतरदशा आ जाए और वो संबंध ना हो, ठीक है, और ब्रैकेट में आयु खंड समाप्त हो गया हो जी, तो मृत्यु हो जाएगी। संबंध होने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके। तो सर यहाँ पे एक आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए व्यूअर्स को कि ये जो शुभ और अशुभ है वो लघु पराश्री के अनुसार से जो हमने डिवीजन किया है, जो विभाजन है ग्रहों की, उसके बारे में सर कह रहे हैं। अब तात्कालिक और नैसर्गिक ये सब सवाल आप मत पूछिएगा। तो शुभ घर आपके वही हैं, लग्नेश और त्रिकोणेश आपकी कुंडली के, चाहे वो पाप ग्रह हो नैसर्गिक, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को मैं अभी यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहूँ। जी सर, प्लीज आप इसको और सारी डेफिनेशन, जो भी शुभ ग्रह, पापी ग्रह, सम ग्रह, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो सब लघु पराश्री के पहले वीडियो के में जो डिफाइन किया गया है उसके बेसिस पर है। उसके बेसिस पे, जी, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं कि अगर संबंध है जी तभी रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मारक ग्रह की जब दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो ऐसा नहीं। मारक ग्रह की महादशा है, पापी ग्रह की अंतरदशा है, कनेक्टेड नहीं है तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उनका कनेक्शन होना जरूरी नहीं होता है। यही जो है एक्सेप्शन या स्पेशल रूल है जो कि इस 39th श्लोक में बताया गया है। मुझे लगता है शायद सर ये सहधर्मी होते होंगे, इसलिए भले कनेक्टेड हो ना हो, धर्म दोनों का एक ही है।
दोनों का धर्म एक ही है। हाँ, लेकिन मारक ग्रह की महादशा, देखिए अब कैटेगरी जो है ना पापी ग्रह की ये नहीं है, अब ये मारक की, अब ये मारने वाले की महादशा है। पापी वाला होता तो पापत्व करता, हाँ मारने वाला है तो वो मारेगा। जी, ये जो डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जी अब जी, उसमें शनि और राहु कोई कनेक्टेड नहीं है, एग्जैक्टली सर। ठीक है। लेकिन उस समय जो है शनि जो है मारक थे, राहु अति पापी थे, आयु खंड समाप्त थी, रिजल्ट सबको और पता है। दोनों 6-8 बैठे थे सर, कोई दृष्टि संबंध भी नहीं था। कुछ नहीं था, 6-8 कुछ बैठे नहीं था। प्लैनेट्स को तो आप देख ही नहीं सकते किसी भी साइड से। करेक्ट। तो यही जो है श्लोक नंबर 39 है, इतना सा। बहुत, लेकिन सर ये मीनिंगफुल है। शिशिर जी, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? I think it's an extension of slok number 38, where you have one papi at Mahadasha and another papi at Antardasha, but they are disconnected. But you still get 1 plus 1, 11. राइट। That was papi, this was Marak. Correct. So now the difference is the Mahadasha is Marak, not Papi. Yeah. So now if we decode this, तो मारक की महादशा में संबंधी शुभ अंतरदशा, ओके, मृत्यु होगी कि नहीं होगी? It's good. नहीं होगी। शुभ शुभ दशा शुभ क्या? अंतरदशा में नहीं होगी सर। हाँ, बिल्कुल, पहले ही बता दिया कि भाई जी। शुभ अंतरदशा में नहीं होगी, वो भी संबंधी है। हाँ, मारक की महादशा में असंबंधी शुभ अंतरदशा, फिर भी नहीं होगी सर। ये भी नहीं होगी। हाँ, मारक की महादशा में संबंधी समान सम अंतरदशा, समग्रह की अंतरदशा, No. ये सिर्फ कुछ अशुभ फल दे देगी, Correct. ठीक है। असंबंधी सम अंतरदशा, समग्रह की अंतरदशा, ये भी कुछ अशुभ फल दे देगी। ये भी हाँ, मारक ग्रह की महादशा में संबंधी योग कारक की अंतरदशा, ये थोड़ा ज्यादा कष्ट देगी। नहीं। यहाँ डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि संबंध हो गया है। ये पापी नहीं है, ये मारक है शिशिर। 2 और 7 की बात हो रही है, ये केंद्रेश नहीं है। तो अब इन दोनों में जो ज्यादा पावरफुल होगा उस पे जो है ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। तो जनरली शुभ फल देखने को मिलेगा। लोग यही कहते हैं भाई मारक की महादशा है, हमें शुभ फल क्यों मिल रहा है? लेकिन यहां मिल जाता है क्योंकि आप योग कारक से संबंध बना करके रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से मारक ग्रह की महादशा में योग कारक की अंतरदशा लेकिन असंबंधी, तो भी आपको न्यूट्रल से ऊपर, एवरेज से ऊपर अच्छा पीरियड देखने को मिलेगा। मारक की महादशा में पाप ग्रह की अंतरदशा, अब सर रंग भरना शुरू होगा मारकत्व में। बस भर ही देगा। ठीक है। अब यहाँ पे संबंध है या नहीं है कुछ लेना देना नहीं है, ये तो अति पाप फल देने वाला है, ठीक है। और मारक की महादशा में मारक की अंतरदशा आ जाए तब भी ये संबंध हो या ना हो, ये मरणप्रद हो जाता है। स्टार कंडीशन, आयु खंड समाप्त हो रहा है तभी, अदरवाइज कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि फिर आप उस श्लोक से कंफ्यूज ना हो जहां पे सर ने कहा कि मारक की महादशा में उसी ग्रह की जब अंतरदशा आए तो मृत्यु नहीं होगी। वो बात सही है, आप उससे मत कंफ्यूज होइएगा। मारक की महादशा जब शुरू होगी सर तो फिर उसी की अंतरदशा शुरू होगी, तो वहां पे मृत्यु नहीं, वहां मृत्यु नहीं ये है। वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेट, ब्यूटीफुल। सो थैंक यू शिशिर जी, थैंक यू सर। Sure. थैंक यू।